दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर जो अपडेट आया था कि 21वीं किस्त का पैसा अब आपको इस महीने नहीं मिलेगा, तो वो अपडेट को लेकर अभी सरकार ने चेंजेस कर दी है। फिर कुछ नया अपडेट आया है 21वीं किस्त को लेकर। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 7 लाख महिलाओं का नाम कट गया है। जी हाँ, अब उन महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम काट दिया गया है? इसी के साथ साथ नए आवेदन को भी लेकर अपडेट आया है कि नया आवेदन का अब पैसा मिलना शुरू होगा या नहीं होगा। और इसी वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि पीएम आवास योजना का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है। तो चलिए बिना देर के ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला अपडेट तो आप देखिए कि 7 लाख महिलाओं का नाम मैया योजना से काट दिया गया है। अब उन महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो वो कौन सी महिला है, क्यों काट दिया गया है, इसके लिए आपको क्या करना है आइए स्क्रीन पर देखते हैं। 7 लाख महिलाओं का 2500 बंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 2500 करके हर महीने के हिसाब से दिया जा रहा है, अभी तक 20 किस्त की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। अभी तक आप लोग को 20वां किस्त सक्सेसफुली मिल चुका है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी है जिनको केवल कुछ ही किस्त का पैसा मिला है और उसके बाद से मिलना बंद हो चुका है। इसके साथ साथ 18 वर्ष या उससे ऊपर की लगभग 7 लाख ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने इस योजना का नया आवेदन फॉर्म भरा और उसके बाद आवेदन की स्वीकृति नहीं मिली या पेंडिंग हो गया। देखिए, 7 लाख महिलाओं ने नया फॉर्म भरा था, पर वो सारी महिलाओं का फॉर्म को अभी तक स्वीकृति नहीं मिला है और वो बिल्कुल पेंडिंग लिस्ट में है अभी तक। छोटी मोटी गलती की वजह से और उसके बाद अभी तक नया आवेदन भरने वाली किसी भी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। साथ ही लाखों संख्याओं में महिलाओं का किस्त रुका हुआ भी है। अभी भी लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनका किस्त रुका हुआ है। लेकिन सुधार को लेकर सरकार अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई है। इस वजह से लाखों की संख्या में महिलाएं इस योजना की लाभ लेने से वंचित हो रही है। अप्रैल आ चुका है और अब महिलाओं को 21वीं किस्त के पेमेंट का इंतजार है। हालांकि लगभग 51 लाख महिलाओं को इस योजना का 21वीं किस्त अगले महीने मिलने की खबर आ रही है। फिलहाल 20वीं किस्त 2500 करके लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस बार भी हजारों की संख्या में महिलाओं का नाम कटने वाला है, जिसे 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। देखिए, 20वीं किस्त से भी पहले महिलाओं का नाम काटा गया था, तो वैसी महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है और अब 21वीं किस्त का पेमेंट आने का डेट आ गया है और अभी भी बहुत सी महिलाओं का नाम काटा गया है। तो अब उन महिलाओं को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है स्क्रीन पर देखिए। 59 लाख महिलाओं में से 56 लाख को जनवरी 2025 से 2500 करके भेजा, बाकी का 3 लाख अपात्र का नाम कटा, फिर 5 लाख अपात्र का नाम कटा और अभी 51 लाख को ही पैसा मिल रहा है। पहले 56 लाख महिलाओं को पैसा मिलता था, समझिए 5 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया है, लेकिन अब सिर्फ 51 लाख महिलाओं को पैसा मिलता है। अब उस 51 लाख में हर किस्त से पहले नाम काटा जाता है। सोचिए, ये संख्या धीरे धीरे घट रही है। नया आवेदन को स्वीकृति करने के लिए राज्य सरकार आदेश जारी नहीं की है। इस वजह से लगभग 7 लाख आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुधार को लेकर भी सरकार कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ लाभार्थियों को सुधार हुआ है और उनको रुका हुआ किस्त मिलने की शुरुआत हुई है। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि आपको अपना सुधार कैसे करना है। अगर आपका सब कुछ सही है और आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से सुधार करना है कि आपका पैसा आ जाएगा। तो उसी तरीके से बहुत सी महिलाओं ने अपना सुधार किया और उनका बचा हुआ किस्त उनको मिलने लग गया। पीएम आवास में देरी पर कल्पना से मिली विधायक। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवास के आवंटन में हो रही देर को लेकर विधायक पूर्णिमा साहू ने पहल तेज कर दी है। देखिए, ये जमशेदपुर का न्यूज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पीएम आवास योजना का पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला है। शुक्रवार को उन्होंने झारखंड विधानसभा परिसर में विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान पूर्णिमा साहू ने लाभार्थियों को सूची सौंपते हुए अनुरोध किया कि जिन आवास ब्लॉक का निर्माण पूरा हो चुका है उनका शीघ्र आवंटन सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लाभुकों को जल्द उनका अधिकार मिल सके। देखिए, सरकार से ये आवाज उठाई गई है कि जिन लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का आधा पैसा मिल चुका था और वो उससे आधा काम करा चुके हैं, तो उनको फिर बाकी बचा हुआ पैसा दे दिया जाए ताकि वो उनसे पूरा काम कंप्लीट कर ले अपना। इसको लेकर मांग तो शुरू हो गया है, तो जल्द से जल्द आप लोगों को पीएम आवास योजना का पैसा मिलने की भी शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, 8 लाख जो महिलाओं का नाम काटा, तो उसमें कैसी महिलाएं ज्यादा थी, किन महिलाओं का नाम ज्यादा कट रहा है स्क्रीन पर देखिए। 8 लाख महिलाओं का नाम काटा, 50 की उम्र पार तो हक से बाहर। मैया सम्मान योजना में बड़ा संकट, कट रहे नाम, दर दर भटक रहे नए लाभुक। झारखंड की बहुचर्चित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना गढ़वा जिले में गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन जमीनी हकीकत अब इसके उलट नजर आ रही है। 50 वर्ष की उम्र पूरा करते ही महिलाओं के नाम तेजी से योजना से हटाए जा रहे हैं, जबकि नए लाभुक के नाम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। कितना दिन पहले नया फॉर्म भराया गया था, पर अभी तक जितने भी लाभुक नए फॉर्म भरे हैं उनका कोई भी अपडेट नहीं आया है, उनका कोई भी रास्ता अभी नहीं खोला गया है कि उनका नाम जोड़ा जाए। सिर्फ नाम काटा जा रहा है, पर नया नाम बिल्कुल भी सरकार नहीं जोड़ रही है। 50 साल होते ही कट रहा है नाम। योजना के नियम के अनुसार 18 से 50 साल की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलता है। जैसे ही कोई लाभुक 50 वर्ष की होती है, उसका नाम स्वतः सूची से हटा दिया जाता है। इससे बड़ी संख्या में
महिलाएं अचानक इस सहायता से वंचित हो रही है। सबसे ज्यादा जिनका उम्र 50 साल हो जा रहा है वैसी महिलाओं का काटा जा रहा है। अगर आपका राशन कार्ड के डेट ऑफ बर्थ से आपका उम्र 50 साल हो गया है तो आपका नाम कट गया है। अगर आप सही में 50 साल की हुई है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आपका राशन कार्ड में 50 साल हो गया है तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अब देखिए एक और अपडेट दिखाते हैं आपको कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सरकार की तरफ से हर महीने 9,000 की राशि मिलेगी। तो ये क्या है, किस तरीके से आपको 9,000 राशि मिलेगी, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। विश्वविद्यालय में लागू हुए पीएम इंटर्नशिप योजना प्रतिमाह मिलेंगे 9,000। देखिए ये एक योजना सरकार लाई है, पीएम इंटर्नशिप योजना, जिसमें हर महीने हर स्टूडेंट को 9,000 रुपए मिलेंगे। विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थियों को कौशल युक्त व उद्योगों की डिमांड के अनुरूप तैयार करने के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना लागू की गई है। इस बाबत राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति व कॉलेज के प्राचार्य को पत्र भेजा जा रहा है और इस योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए विश्वविद्यालय व कॉलेज जागरूक करने को कार्य करें। इस योजना में आईटीआई, पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी के साथ साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा आदि के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। जो मैं आपको नाम बताई वो सारे कोर्स के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें कि आपका बीकॉम भी है, बीसीए भी है, बीबीए है, बीए, बीएससी। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। चयनित विद्यार्थी को प्रति माह 9,000 रुपए, छात्रवृत्ति 12 माह तक मिलेंगे। इसमें 18 से 25 उम्र सीमा के विद्यार्थी ही शामिल होंगे। देखिए आपको उम्र 18 से 25 होना चाहिए, ये नियम है कि 18 से 25 होगा तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को देश के शीर्ष 500 कंपनी में व्यवहारिक इंटर्नशिप प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए ये भी होना चाहिए कि आपके परिवार में सालाना इनकम आपका 8 लाख होना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई भी कमाने वाला है तो उनका सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो।